बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर कहते किसको है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर। हमारे जहनों में क्या है कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, लेकिन एक्चुअली सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन। जितना वो प्रोग्राम अहमियत का हामिल है, उसी कदर उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी अहमियत की हामिल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको एक प्रोग्राम दे दूं और मैं आपसे कहूं कि इसको एक्सप्लोर करो, ये क्या क्या कर सकता है। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं किसी आपको अंधेरी बिल्डिंग में छोड़ दूं, किसी अंधेरे कमरे में छोड़ दूं और मैं कहूँ कि देखो यहाँ से एग्जिट के क्या क्या रास्ते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, तो आपकी क्या कैफियत होगी उस वक्त कि जब आप उस बिल्डिंग से निकलने का रास्ता तलाश करना चाहें और खूब अंधेरा हो। तो बिल्कुल जब आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाए और उसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो आपकी कैफियत ऐसे ही होगी। अब आप सोचेंगे कि हमें तो अक्सर प्रोग्राम हम इस्तेमाल करते हैं और उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखते। हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे भाई किस कदर इस्तेमाल कर लेते हैं, कितना इस्तेमाल कर लेते हैं? उतना ही ना जितना आपने किसी से सीखा होता है, किसी को काम करते हुए देखा होता है। आपने भी तो पहले किसी से सीखा ही है ना, तब आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद जब उसके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की तरफ जाते हैं, जब एक्सेल के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की तरफ जाते हैं, तो क्या आप हेल्प नहीं लेते? क्या आप हेल्प को नहीं देखते? क्या आप ट्यूटोरियल तलाश नहीं करते कि इसमें कैसे ये चीज, ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी? तो याद रखिए कि प्रोग्राम अकेला कुछ भी नहीं है जब तक कि उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद ना हो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी उतनी ही अहमियत की हामिल है जितना प्रोग्राम है। तो कितनी खूबसूरत और कंसाइज डेफिनेशन है विच इज गिवन बाय आइन सुमरविल इन हिज बुक दैट सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन। तो कहीं भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो अब मेरा ख्याल है कि आप कंप्यूटर प्रोग्राम ही को सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे, बल्कि आप ये बताएंगे कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन की भी उतनी ही अहमियत है जितनी प्रोग्राम की अहमियत है। अगर हम प्रेसमेंट की बुक की डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंटेशन तो नजर आ रही है, बस फर्क इतना है कि प्रोग्राम को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है। एक तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं that when executed provide desired features function and performance। तो सॉफ्टवेयर जो है इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जब एग्जीक्यूट होती हैं तो वो फीचर प्रोवाइड करती हैं जिसके बारे में आपने तशहीर की है कि ये सॉफ्टवेयर ये काम कर सकता है। और फंक्शंस, उन फीचर्स को अचीव करने के लिए जाहिर बात है कि वो टास्क परफॉर्म करेगा, फंक्शंस परफॉर्म करेगा और एक डिजायर्ड परफॉर्मेंस लेवल पर जो वो अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गई, प्रोग्राम की आप कहेंगे तशरीह आ गई। और उसके अलावा इसने दूसरा काम क्या किया है कि प्रोग्राम को दो हिस्सों में तोड़ा, इंस्ट्रक्शंस में और डाटा स्ट्रक्चर्स में। डाटा स्ट्रक्चर्स दैट इनेबल द प्रोग्राम्स टू एडिक्वेटली मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। वो डाटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक, क्यूज, हैश टेबल्स एक्सेट्रा, जो कि यूज होते हैं इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के लिए। और थर्ड, डॉक्यूमेंटेशन दैट डिस्क्राइब्स द ऑपरेशन एंड यूज ऑफ द प्रोग्राम्स। और डॉक्यूमेंटेशन जो कि ये बताती है कि प्रोग्राम किस तरह से यूज होगा और किस तरह से कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो अगर आप देखा जाए तो डॉक्यूमेंटेशन में भी ये बात प्रोग्राम ही की कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने इसको तकसीम कर दिया है इंस्ट्रक्शंस और डाटा स्ट्रक्चर्स में। सुमरविल ने जो काम किया है वो सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम इसने कहा है और डॉक्यूमेंटेशन। उसकी वजह है कि अगर आप गौर करें तो ये डाटा स्ट्रक्चर्स कहाँ होते हैं? ये प्रोग्राम के अंदर ही डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि प्रोग्राम को खोला गया है कि प्रोग्राम क्या क्या कर सकता है। प्रोग्राम में फीचर्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस होती है, डाटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो यूज होते हैं इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के लिए। तो इसमें और डिटेल आ गई है। लेकिन जाहिर बात है कि अगर आप किसी को सिंपली और स्मार्टली समझाना चाहेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो इतना कहना बहुत काफी है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, अब एक बात कर लेते हैं कि वैसे फीचर और फंक्शन में फर्क क्या होता है। तो फीचर जो होता है वो किसी भी चीज का कोई डिस्टिंक्टिव अपीलिंग एट्रीब्यूट जिसकी मदद से आप है ना कहेंगे कि ये प्रोडक्ट इस वजह से मुमताज है क्योंकि इसमें क्या है, फेस रिकॉग्निशन है के जरिए से आप लॉग इन कर सकते हैं। पहले वाली जो प्रोडक्ट थी उसमें आप सिर्फ 100 बिलियन रिकॉर्ड्स हैंडल कर सकते थे, इसमें 700 बिलियन रिकॉर्ड्स आप हैंडल कर सकते हैं। इसका जो डिजाइन है उसकी लुक एंड फील बहुत खूबसूरत है, बहुत यूजर सेंटर डिजाइन है। जबकि फंक्शन जो है वो कोई भी जो एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है, एक रिकॉर्ड को सर्च कर रहा है, एक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं साल के एंड पे जो है वो तमाम डाटा जो होगा वो आर्काइव कर लेगा। मंथ के एंड पे जो पे स्लिप्स है वो सारी वो जनरेट करेगा। तो ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो जो सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर सकता है वो सब आ जाती है फंक्शन में। फीचर्स जो होते हैं ना वो एक खास क्वालिटी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की या उस प्रोडक्ट की। जैसे आप कोई नया मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो आप बताते हैं यार इसमें रैम इतनी है, इसमें ये फीचर है, इसमें जो है ना फेस रिकॉग्निशन है। ठीक है, इसमें साइड से भी आप जो है ना स्क्रोलिंग वगैरह कर सकते हैं, साइड भी इस्तेमाल हो जाती है, इसमें एजेस भी इस्तेमाल हो जाती हैं। तो इस तरह की जो भी फीचर है डिस्टिंक्टिव, ठीक है, वो आ जाते हैं। आखिर में हम बात करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होती है
ठीक है, एक आपके पास पैकेज है, एक प्रोडक्ट सामने आई है जो कि इस्तेमाल हो सकती है। उसकी दो मेजर कैटेगरीज होती हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या तो जेनेरिक होगी या बी स्पोक कस्टम होगी, यानी कस्टम भी कह सकते हैं, बी स्पोक भी कह सकते हैं। तो ये दो मेजर कैटेगरीज है। जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इट इज डेवलप्ड टू बी सोल्ड टू अ रेंज ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स, कि वो इसलिए बनाई गई है कि मुख्तलिफ कस्टमर्स जो है, वो मुख्तलिफ तरह के जो कस्टमर्स हैं वो सब इसको यूज कर सके। जैसे मिसाल के तौर पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जांपल ले लें। 5 साल का बच्चा भी उस पर कुछ ना कुछ राइटिंग कर रहा है, एक न्यूज़पेपर एजेंसी वाला भी जो है ना उस पर अपना पेज डेवलप कर रहा है, और कोई शख्स है जो इसमें अपनी एप्लीकेशंस वगैरह टाइप कर रहा है किसी कंपनी में। तो ये मुख्तलिफ तरह के लोग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कोई स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए फिक्स नहीं है, बल्कि वो जेनेरिक है, जनरल प्रोडक्ट है। बी स्पोक या कस्टम में वो प्रोडक्ट आ जाएगी दैट इज डेवलप फॉर अ सिंगल क्लाइंट और कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन। जो आप किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, अपने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप तैयार करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। वो जैसे कहते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये फीचर्स होने चाहिए, तो उस तरह से जब आप उस क्लाइंट के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे जो स्पेसिफिक होगी उस कंपनी के हिसाब से, तो वो बी स्पोक या कस्टम कहलाएगी। ठीक है। अब इसमें मिसाल के तौर पे आपने एक फार्मास्यूटिकल के लिए जनरल एप्लीकेशन बना ली कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मैं उनके पास ले जाऊंगा और उनको फीचर्स बताऊंगा और उनको सेल करूंगा, तो ये जेनरिक हो जाएगी फॉर ऑल ऑल टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए आपने एक प्रोडक्ट बना ली। या आपने एक प्रोडक्ट बनाई है जो डिफरेंट स्कूल्स को टारगेट कर रही है, ठीक है ना। स्कूल्स के पास आप ले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें लोगो चेंज कर देते हैं, वो नाम चेंज कर देते हैं, और वो एप्लीकेशन वैसे के वैसे आप वहाँ इंस्टॉल कर देते हैं। थोड़ा बहुत उसको फर्क या कस्टमाइज कर देते हैं। तो इस तरह की भी जो होती हैं वो जेनेरिक ही प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। ये एक सिंपल सा हमारे पास इंट्रोडक्शन था कि सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं और सॉफ्टवेयर की दो मेजर कैटेगरीज क्या होती हैं। थैंक यू वेरी मच।